खुदा यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जोश फताशर है और मेरा नाम फरहान जॉन है और हम आपके साथ मिलकर मुताला कर रहे हैं आजमाइश पर गालिब आने के लिए एक आदमी की तरकीब। पिछले सबक में हमने देखा कि इब्लीस की चालें क्या होती हैं, इब्लीस के हथकंडे क्या होते हैं और किस तरह से एक मर्द को उन पर गालिब आना है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी मर्द की कमज़ोरी पर फोकस करेंगे। फरहान को पता है वो कमज़ोरी क्या है? जिनसी ख्वाहिश। जिनसी ख्वाहिश। चले आए हम इस पे बात करेंगे। अपने पास पेज निकाल सकते हैं, पेज नंबर 51, चौथा हफ्ता। फरहान क्यों ना आप यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ दें। क्यों जिनसी हरामकारी कुछ वक्त इतनी पुरकशिश और दिल मोड़ने वाली होती है? क्यों मर्द हजरात एक दिल फेंक औरत पर अजीब तरह से हरकतें करना शुरू हो जाते हैं? कैसे आप अपने ख्वाबों को पाक और ख्यालात को मजम्मत से बुलंद रख सकते हैं जब आपके सामने रात दिन जिनसी वाज़ा तस्वीर आती हैं? आप उन्हें मीडिया पर भी देखते हैं और उन औरतों के रूप में भी देखते हैं जो आपके सामने बुरे तरह के कपड़े पहनकर दफ्तर या कहीं भी आ जाती हैं। एक हराम ताल्लुक़ आपसे कितना लेगा? क्या आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? जिनसी तौर पर शुरुआत करने वाली औरत से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? जैसे हम इन सवालात के जवाबात ढूंढते हैं, आइए देखें कि हम एक बाप के अपने बेटे के लिए हिदायत से क्या सीखते हैं। हम लोग इस स्टडी में भी पढ़ेंगे इमसाल उसका 5वां बाब और उसकी पहली 14 आयात, और जहाँ कहीं पर भी बेटे का जिक्र आया है उसके ऊपर हम लोग ब्लू कलर करेंगे, और जहाँ कहीं पर भी बेगाना औरत का जिक्र आया है वहाँ पर मैंने अपने बुक में एक पिंक कलर से उसको कलर किया है। आप उस पर बात भी बना सकते हैं ना। फरहान, आपको पता है कि एक ऐसा लड़का या ऐसा नौजवान जो बेगाना औरत के पीछे जाता है उसको इमसाल की किताब में क्या बोला गया है? नहीं, उसको बोला गया है बेवकूफ़ या नादान। सो ऐसा कोई भी शख्स जो बेगाना औरत के पास जाता है उसको बेवकूफ़ बोला गया है। क्यों? किसी और की औरत के साथ, किसी और की बीवी के साथ हरामकारी करना या जिसके साथ उसका अपना कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो मिसाल के तौर पर वो किसी की बहन हो सकती है जिसकी निस्बत नहीं हुई अभी, उसके साथ वो ताल्लुक़ात कायम करें। सो ऐसे शख्स को बेवकूफ़ बोला गया है कि वो नहायती बेवकूफ़, नहायती स्टूपिड शख्स है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो औरत है जो इस तरह के काम करती है, जो जिनसी तौर पर अपने आप को पेश करती है, सो आपको पता है कि जो औरत अपने आप को जिनसी तौर पर खुद पेश करती है उसको क्या बोला गया है? बेगाना औरत। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसराइल में ये बोला जाता था कि अगर कोई हमारी कौम में से लड़की है जो इस तरह से काम करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कौम में से हो। हालांकि वो उनकी जिस्मानी तौर पर उनकी कौम में से होती थी, उन्हीं में से पैदा हुई है, वो कहते थे ये हम में से नहीं है और उसको बिल्कुल रद्द कर देते थे, धुतकार देते थे, कहते थे हमारी बेटी और इस तरह की हरकतें करे, इम्पॉसिबल। इसलिए मिसाल की किताब में जो शख्स, जो मर्द जिनसी हरामकारी करता है उसको बेवकूफ़ बोला गया है, और जो औरत इस तरह की हरकतें करती है उसको बेगाना औरत बोला गया है। चले आए देखें बेवकूफ़ शख्स और बेगाना औरत के बारे में क्या बोला जाता है। जी फरहान, पढ़ने में मदद कर दें। ऐ मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फ़हम पर कान लगा, ताकि तू तमीज़ को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हो। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज़्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम नागदोने की मानंद तल्ख और दो धारी तलवार की मानंद तेज़ है। उसके पाँव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं। सो उसे ज़िंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता, उसकी राहें बेठिकाना हैं, पर वो बेखबर है। इसलिए ऐ मेरे बेटो, मेरी सुनो और मेरी मुँह की बातों से बरगश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाज़े के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। ऐसा ना हो कि बेगाना तेरी कुव्वत से सैर हो और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म खुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नुहा करे और कहे, मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी और मेरे दिल ने मलामत को हकीर जाना। न मैंने अपने
उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमात और मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। सो फरहान, आप यहाँ पर बेगाना औरत के बारे में क्या देखते हैं, उसके तरीक़ों के बारे में, वो कैसी बातें करती है? 30 आयत के मुताबिक यहाँ पे लिखा है कि उसके होंठों से जो है शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से भी ज़्यादा चिकना है। इसका मतलब ये है कि वो मीठी मीठी बातें करती है। सो वो ऐसी बातें करती है लड़कों को फुसलाने के लिए, और क्योंकि मर्द के अंदर ज़्यादा ख्वाहिश होती है वो ईज़िली। सो अगेन, बराए मेहरबानी, मर्द होने के नाते ये नहीं आप सोचिएगा कि आपके अंदर बड़ी बर्दाश्त है, बड़ी ताकत है। आप एक औरत के सामने नहीं ठहर सकते। बड़े बड़े सूरमा को औरतों ने गिरा दिया। यहाँ पर मैं मिसाल देना चाहूँगा समसून की। समसून की बीवी उसको हमेशा ही बोलती रहती थी, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू ये नहीं करता, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती थी, और एंड में समसून ने अपना राज उसको बता दिया। सो आप ये नहीं सोचिएगा कि आप बहुत बड़े सूरमा में बर्दाश्त कर सकते हैं। आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिनसी ख्वाहिश के सामने आप हमेशा हार जाएंगे। सो दिस इज द थिंग। ओके, फिर हम देखते हैं उसकी खुसूसियात के बारे में। फरहान, 5वीं आयत के मुताबिक क्या लिखा हुआ है कि वो कहाँ ले जाती है? उसके पाँव जो है मौत की तरफ ले जाते हैं और उसके कदम पाताल तक पहुँचाते हैं। सो अगर उसकी राहों पर आप चलोगे, नहीं कि उसकी सुनोगे, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर औकात जो ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र थोड़ी सी बड़ी है और वो सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड है, वो फिर मैरिड मर्दों को कम और नौजवानों को ज़्यादा ढूंढती है, क्योंकि उनको पता है कि नौजवान हो रहे हैं, अभी उनको प्यूबर्टी हिट हुई है, उनकी सेक्शुअल ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, वो आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। और उसके वो बड़ी अजीब अजीब सी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, बट एंड में क्या होता है, वो पाताल में लेकर जाती है। लिखा हुआ है, उसे ज़िंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता, उसकी राहें बेठिकाना है, पर वो बेखबर है। और फिर उसको बोला गया है 8वीं आयत में, ऐसी औरत से क्या बोला गया है, इससे क्या कर, दूर रहे। यस, इससे दूर रह, और इसके घर के दरवाज़ा के पास ना जाना। और यहाँ पर तरबियत की बात की जा रही है कि तेरे कोच के साथ ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा इंतबाह दी गई है। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक बाप, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मिसाल की किताब में नौजवान औरतों और मर्दों दोनों को तालीम दी जा रही है, और वो पहले एक लड़के से शुरू करता है। वो लड़के को बोलता है कि तू हिफाजत कर, तू अपनी ज़बानी की हिफाजत कर, और ऐसी औरत के पास ना जा जो तुझे बुलाती है या अपना आप तुझे देती है। ये दुरुस्त नहीं है, ये एक अच्छी औरत की निशानी नहीं है। और अगर वो अच्छी नहीं है, ये काम बुरा है, सो आगे वो क्या क्या करेगी। यहाँ पर मुझे मेरे एक दोस्त की मिसाल याद आती है। उसके साथ ऐसा हुआ था कि एक मैरिड औरत ने अपने आप को उसके सामने पेश किया था, और वो पहले तो बड़ा खुश था, ये देख वो देख, और मैंने उसे मना भी किया बहुत दफ़ा। मिसाल का ही मैंने हवाला दिया। मिसाल में लिखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी के सीने में अंगारे हों और उसके कपड़े ना जलें। मैंने बोला कि एक दिन तेरे कपड़े बहुत बुरे जलेंगे और तू भी बहुत बुरा चलेगा। अल्टीमेटली इस औरत के शौहर को पता चल गया, उसके रिश्तेदारों को पता चल गया, वो उसे मारने वाले थे, खुदा ने बचा लिया। लेकिन दिस इज़ वेरी डेंजरस। ओके, चले आए, अब हम आके चलते हैं मिसाल 6 बाब, उसकी 20 से 25 आयात। वहाँ पर भी मेरे बेटे और बुरी औरत या बेगाना औरत, उस पर हम निशान लगाएंगे, और फरहान हमारी मदद करेंगे। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। जी चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी। क्योंकि फरमान चराग है और तालीम नूर, और तरबियत की मलामत हयात की राह है, ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की ज़ुबान की चापलूसी से। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। ओके, पेज नंबर 54 पर हमारे पास एक बसीरत का खाना है। वहाँ पर लिखा हुआ है 33वीं आयत में जो लफ्ज़ ज़ख्म आया है, इब्रानी लफ्ज़ नेगा से तर्जुमा किया गया है, जिसका मतलब है कहत, दौरा पड़ना या बीमारी। नेगा जिस लफ्ज़ से जड़ पकड़ता है उस लफ्ज़ नागा है, जिसका मतलब है छूना या उस अमल के हैं जो एक शख्स या एक चीज़ को जिस्मानी तौर पर किसी से राब्ता कायम करती है।
सो 33वीं आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। सो 33वीं आयत हम एक और दफ़ा पढ़ लेते हैं। वो ज़ख़म और ज़िल्लत उठाएगा और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। ये उस शख्स के बारे में है जो क्या करता है, जो एक ऐसी औरत के पास जाता है जो उसके पास अपना आप पेश करती है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है। सो फरहान 25वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि वो औरत किस तरह से फुसलाती है? अपने हुस्न से, अपने हुस्न से और अपनी पलकों से, यानी कि अपनी खूबसूरती से, सो अपनी बातों से। और यहाँ पर 24वीं आयत में दोबारा से लिखा हुआ है, बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की ज़ुबान की चापलूसी से। सो वो खूबसूरत है और उसकी ज़ुबान में बड़ी बातें हैं, वो आसानी से फंसा सकती है, लेकिन तूने नहीं फंसना, तूने अपने आप को गार्ड करना है। 26वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि छन्नाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। फरहान, आपको पता है छन्नाल का मतलब क्या है? छन्नाल उस औरत को कहते हैं जो किसी मैरिड आदमी के साथ रिश्ता कायम करती है। सो उसको छन्नाल बोला जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छन्नाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज होगा। क्यों? उससे सारा पैसा खींच लेती है। यू नीड टू रियलाइज दिस। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बावजूद आप किसी औरत के पास जाते हैं, वो आपको टुकड़े का मोहताज कर देगी और आपके पास कुछ ना बचेगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव ना जले? वो भी ऐसा ही है जो अपनी पड़ोसी की बीवी के पास जाता है, जो कि उसे छुए बेसज़ा ना रहेगा। और वहाँ पर फिर वो काफ़ी सारी मिसालें पेश करता है। वो कहता है कि अगर कोई टुकड़े के लिए चोरी करेगा तो हकीर नहीं जाना जाता, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो 7 गुना ज़्यादा देगा। इसी तरह से वो शख्स जो किसी औरत के साथ ज़ना करता है, शायद कुछ वक्त के लिए उसके दोस्त उसको बोले, वाह कि तू बड़ा अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमारी मर्दों की कम्युनिटी के अंदर जो मर्द बेशरम होते हैं उनको बेशरम काम करने पर फ़ख्र किया जाता है। लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा तो उसका शौहर नहीं छोड़ेगा, उसका शौहर कोई इनाम भी नहीं लेगा, कोई रिश्वत भी नहीं लेगा। वो एक ऐसा केस मैंने देखा जिसमें एक औरत ने अपनी बीवी एक ऐसा केस मैंने देखा जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को किसी और के साथ हमबिस्तरी करते हुए पकड़ लिया और उसने गन निकाली। उसने सबसे पहले उस आदमी को मारा, फिर उसने अपनी बीवी को मारा और उसके बाद उसने अपने आप को भी मार लिया। सो आप ज़नाकार ना बनिएगा। ओके, चले आए आगे चलते हैं। सो हम लोग पढ़ेंगे इमसाल उसका 7वां बाब, उसकी पहली से 23 आयत। और यहाँ पर हम बेटे या बेटों पर निशान लगाएंगे, बेगाना औरत पर निशान लगाएंगे। और 7वीं आयत से हम लोग बेअकल और नादान लड़का, उस पर भी निशान लगाएंगे। सो फरहान हमारी मदद करेंगे। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख। मेरे फरमान को बजा ला और ज़िंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों पर बांध ले और उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हिकमत से कह कि तू मेरी बहन है, और फ़हम को अपना रिश्तेदार करार दे, ताकि वो तुझको पराई औरत से बचाएं, यानी बेगाना औरत से जो चापलूसी की बातें करती है। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की, और मैंने एक बेअकल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझको नज़र आया कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है, और उसने उसके घर का रास्ता लिया। दिन छिपे शाम के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में, और देखो वहाँ उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चलाक और कस्बी का लिबास पहने थी। वो गाई और खुद सर है, उसके पाँव अपने घर में नहीं टिकते। अभी वो कूचों में है, अभी बाज़ारों में और हर मोड़ पर घात में बैठी है। सो उसने उसको पकड़कर चूमा और बेहया मुँह से उसे कहने लगी, सलामती की कुर्बानी के ज़बीहे मुझ पर फ़र्ज थे, आज मैंने अपनी नज़रें अदा की हैं, इसलिए मैं
तेरी मुलाकात को निकली कि किसी तरह तेरा दीदार हासिल करूं, सो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर कामदार गालीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और ऊद और दार चीनी से मुअत्तर किया है। आ हम सुबह तक दिल भरकर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं। क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं, उसने दूर का सफ़र किया है। वो अपने 7 रुपए की थैली ले गया है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहकाया। वो फौरन उसके पीछे पीछे हो लिया, जैसे बैल ज़िबा होने को जाता है या बेड़ियों में अहमक सज़ा पाने को। जैसे परिंदा जाल की तरफ जाता है और नहीं जानता कि वो उसकी जान के लिए है, हत्ता के तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा। सो अब ऐ बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो, तू उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को ज़ख्मी करके गिरा दिया है, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है। सो फरहान, चले आए पहला क्वेश्चन डिस्कस करें। बेगाना औरत पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा? कि वो जो है चापलूसी किसी बातें करती है और दिल की चलाक और कस्बी का लिबास पहनती है। सो वो चलाक है, उसे पता है कि कैसी बातें करनी है। एक औरत को फुसलाने के लिए पता है कैसी बातें करनी है। अगेन मैं जितना भी स्ट्रेस करूँ कम है कि मर्द होते हुए आपका एक औरत की पलकों का शिकार होना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे मुआशरे में यहाँ पर ये समझा जाता है कि मर्द जो है वो ज़्यादा सेक्सुअली परफॉर्म कर सकते हैं और वो अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल भी कर सकता है, और यहाँ पर ये बोला जाता है कि औरत ही कंट्रोल कर सकती है। दिस इज़ अ मिथ। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मर्द अपनी ख्वाहिश को काबू नहीं कर सकता, और ज़्यादा अच्छे तरीके से काबू कर सकती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप मर्द और आप बर्दाश्त कर लेंगे, ना बर्दाश्त कीजिएगा। यूसुफ भी भाग गया था, पिछले सबक में मिसाल दी थी, अभी भी दूंगा। यूसुफ भाग गया तो उसने ये नहीं बोला था मैं बर्दाश्त कर ले तो मैं कर लूँगा, ये जिसने मुझे पकड़ लिया है तो भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। नो, ही रैन, वो भागा। आप भी भागे। आगे क्या हमें पता चलता है उसके बारे में और क्या लिखा है? खुद सर और घर पर नहीं टिकती। खुद सर यानी कि उसके मतलब सर पे चढ़ा हुआ है कि मैंने की जाना, और घर पर नहीं टिकती। वो तलाश करती है, वो घूमती है कि उसको कोई नादान बेवकूफ़ बेअकल मर्द मिल जाए और मीठी मीठी बातें करके फुसलाती है और चापलूसी से बहकाती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और आगे बहुतों को ज़ख्मी करती है और उसके मकतूल बेशुमार है। तो बहुतों को ज़ख्मी करती है, उसके मकतूल बेशुमार हैं, क्योंकि उसने बहुतों को परेशान किया है। ओके, चले आए। अगली बात हमारे पास लिखी हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस औरत को इतना ज़्यादा वर्गलाने वाला बना देती है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। पहले तो उसका लिबास ऐसा होता है। एंड आई डोंट नो वाई, लेकिन ज़्यादातर आजकल मीडिया में यही बताया जा रहा है कि औरत जितना ज़्यादा ऐसा लिबास पहनेगी जिसमें ज़्यादा स्किन नज़र आ रही है, उतनी वो एम्पावरमेंट नज़र आएगी। अगर आपने सुना हो फेमिनिस्ट मूवमेंट में क्या होता है, वो कहते हैं मर्द हमें कुछ ना बोले, लेकिन खुद वो कुछ भी कर लें। और कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनती हैं और कहती हैं ये हमारी पावर है, ये हमारी विमेन एम्पावरमेंट है जो हम दिखा रहे हैं। सो विमेन एम्पावरमेंट ये है कि आप इस तरह के कस्बी का सा लिबास पहनते हो और आप दूसरों के सामने आकर इस तरह से नाचते हो। आप कोई सा भी गाना उठा के देख लें, कुछ भी देख लें, अब औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिफाई मतलब उनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स करार दिया जा रहा है कि वो बस हमारी तस्कीन के लिए हैं। सो हमारी मीडिया में सारी बात आ रही है और आपको अपने आप को इससे महफूज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, मेरी एक आंटी है, वो मुझे बता रही थी कि जाहिर सी बात है इस तरह की बातें ख़वातीन मुझसे तो शेयर नहीं करेंगी, उन्होंने उनके साथ शेयर की। और वो बता रही थी कि कुछ लड़कियाँ हैं, और अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ आपको यकीन नहीं आएगा, बट दिस इज़ ट्रू। वो कह रही थी कि कुछ लड़कियाँ हैं जो परेशान हैं
क्योंकि उनके अपने भाइयों ने उनको अजीब तरीके से टच किया है। कैन यू इमेजिन? और वो कह रही थी कि वो परेशान है, अब वो शादीशुदा है, उनके भाई भी शादीशुदा है, लेकिन वो कह रही थी कि हमारे भाई जिस तरह से हमारे साथ मजाक करते थे या कई जगह पर हाथ लगाते थे, दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। और वो आज तक डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि चलो बाहर मर्द होते हैं, वो नहीं जानते, वो औरतों का ख्याल नहीं करते, वो अपनी वो लेकिन अपनी बहनों को कोई ख्याल ना करें। इवन आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन लोग करते हैं। दिस इज़ अ रियलिटी। और उनको बहुत सारी ख़वातीन ने आकर ऐसा बोला, एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूँ, वो भी बाइबल टीचर हैं, तो वो जाहिर सी बात है ख़वातीन की काउंसलिंग करती हैं। उन्होंने मुझे बोला कि यहोशप्पत मर्दों की काउंसलिंग करते वक्त आपने उनको बताना है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मीडिया में इतना ज़्यादा गंद है, मीडिया में इतना ज़्यादा पॉर्न भरा है, सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफिकेशन भरी हुई है, वो फिर घर पे भी ऐसे ही करते हैं, घर पे उनकी थिंकिंग ख़राब हो चुकी है। दिस इज़ वेरी सैड, दिस इज़ वेरी सैड। मुझे पता है ये मानने में मुश्किल है, मेरे मानने के लिए मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। फिर मैं एक और बात करना चाहूँगा यहाँ पर कज़न्स के बारे में। कज़न्स क्या करते हैं? अक्सर औकात क्या होता है, बंद कमरे में बहुत सारे कज़न्स एक साथ सो रहे होते हैं, मेल एंड फीमेल एक साथ। आपको पता है क्या हो रहा होता है? मेरे दोस्तों ने मुझे बताया हुआ क्या हो रहा होता है। क्यों? एक दफ़ा मेरी कज़न मिली थी और मुझे बोल रहा था कि तेरा इसके साथ कोई चक्कर है ना। उस शॉक, मैंने कहा क्यों, तू कैसे सोचता है? बाद में उसने मुझे बताया कि वो अपनी कज़न के साथ ऐसे ऐसे करता था, और उसके सारे दोस्त भी अपनी कज़न्स के साथ ऐसे ऐसे करते थे। और क्या उसने मुझे बातें बताई है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मुझे शर्मिंदगी है सुन के, लेकिन वो बेशर्मों की तरह बता रहा था। और तब मुझे समझ में आया, ओके, अब मुझे पता चला कि क्यों मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि मेरा भी मेरी कज़न के साथ कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसके खुद की कज़न के साथ ऐसा। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं। खैर, लड़कियों के बारे में जो है वो लड़की ही आपको बताएगी, हम यहाँ पर मर्दों की बात कर रहे हैं। वो अपनी कज़न के साथ बहुत कुछ करते हैं। सो आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मर्दों, अगर आप उनमें से कोई हैं जिसकी वजह से उसकी बहन अपने आप को इस तरह से फील कर रही है, शर्मिंदगी की बात है। खुदा ने मर्द को बनाया है कि वो औरत की हिफाजत करे। आपके अंदर की ख्वाहिश आपको जानवरों के लेवल पे ना ले जाए। आगे चलते हैं। उस नौजवान शख्स के बारे में हमें क्या पता चलता है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है? फरहान देखकर बताएं आप। कि वो बेअकल है और नादानों में रहता है, और बेगाना औरत के घर का रास्ता लेता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो शख्स दूसरे की औरत के साथ जाके जना करता है, उसके बारे में लिखा है कि पहली बात तो वो खुद बेअकल है, दूसरी बात वो नादानों की, उसके सारे दोस्त भी बेअकल है, क्योंकि उसके दोस्तों ने भी नहीं रोका। अगर आप कोई दोस्त है, कोई ऐसा काम कर रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हैं, यू आर अ फूल, आप बेवकूफ़ हैं। सो इस बंदे के बारे में लिखा हुआ है कि वो खुद तो बेअकल है ही है, और बेअकलों के दरमियान रहता है। आपको अपने दोस्तों को मना करने की ज़रूरत है। और फिर सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई इस औरत के बारे में बताती है। मैं अपने पलंग पर कामदार गालीचे और बितर के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और ऊद और दारचीनी से मुतैर किया है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। और एंड में फिर हमारे पास ये आखिरी हवाला है इन तमाम 27 आयात के बाद। आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे इमसाल 5 बाब 15 से 23 आयात। और यहाँ पर एंड में वो बात बयान करता है कि एक मर्द को अपनी जिनसी तस्कीन के लिए कहाँ जाना है। तो यहाँ पर हम जहाँ कहीं पे भी तुम्हारा जिक्र आया या बेटे का, उस पर निशान लगाएंगे, और बेगाना औरत पर। और फरहान हमारी पढ़ने में मदद करेंगे। तू पानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मे से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियाँ कूचों में? वो फक्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए। तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। प्यारी हिरनी और दिल फरेब गज़ाल की मानंद उसकी छातियाँ तुझे हर वक्त आसूदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरेफ्ता रखे। ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरेफ्ता करे और तू गैर औरत से क्यों हम आगोश हो? क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है
और वो ही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। हमारे पास यहाँ पे बसीरत का खाना है पेज नंबर 62 पर। वहाँ पर लिखा हुआ है इमसाल 5 बाब के सियाक़ो सबाक़ में 15वीं आयत में जो लफ्ज़ हौज़ आया है तशबीहन तौर पर इस्तेमाल किया गया है, एक आदमी की बीवी की तरफ इशारा करके कि वो उसके ज़िंदा पानी का चश्मा है। ये वो जगह है जहाँ एक मर्द मुकम्मल इत्मीनान पाता है अपनी मुबाशरती प्यास को बुझाकर। सो फरहान, यहाँ पर क्या बोला गया है कि अपनी मुबाशरती प्यास को बुझाने के लिए एक मर्द को क्या करना चाहिए? अपनी जवानी की बीवी के पास अपनी जवानी की बीवी के पास जाकर, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि वो अपनी जवानी की बीवी जब वो बूढ़ी हो जाती है उसको तलाक देकर दूसरी बीवी कर लेता है। नो, इमसाल में क्या लिखा हुआ है? तेरी जवानी की बीवी आखिर तक उसके साथ ही वफादार रहे। ओके, अगर आप 21 से 23 में एक मर्द के अमाल के बारे में से क्या सीखते हैं? फरहान, क्या सीखते हैं आप? कि उसको उसी की बदी जो है पकड़ेगी। यस, उसको उसी की बदी पकड़ेगी। यहाँ पर एक हौज़ की मिसाल पेश की गई। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में वाटर पम्प्स तो होते नहीं थे, तो हर घर में एक हौज़ होता था। कुछ वक्त के लिए पहाड़ों का जो चश्मा है उसको बस उन्होंने लॉक किया होता था, वो खोला जाता था, ताज़ा पानी आता था, हौज़ भरता था और फिर वो बंद कर दिया जाता था। उसी में से वो पानी निकाला जाता था और तमाम घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर वो पानी नहीं निकाला जा रहा तो वो पानी फिर गली कूचों में बह जाता था। बीवी को उस हौज़ से कंपेयर किया गया है, वो ताज़ा पानी है जिससे तू अपनी प्यास बुझाएगा। लेकिन अगर तू कहीं और जा रहा है, किसी और के हौज़ से पानी पी रहा है, तो फिर कोई तेरे हौज़ से भी पानी पीने आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली औरत के अंदर भी ख्वाहिश है, उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी ताकतवर नहीं है जितनी एक मर्द के अंदर है, लेकिन उसके अंदर भी एक ख्वाहिश है। और एक वक्त में क्या होगा, वो ख्वाहिश निकलेगी और फिर गली कूचों में बह जाएगी, वो फिर किसी और के पास जाएगी। तो अगर आप किसी और की बीवी के पास जाते हैं, कोई आपकी बीवी के पास आएगा। दिस विल हैपन। फिर यहाँ पर लिखा है, बात करें कि 22वीं आयत में जो पोर्नोग्राफी है, फहश निकारी और फहश अदब का शौक़ रखना किस तरह गुनाह की रस्सियों में फंसाता है। पोर्नोग्राफी या आपका जहन ख़राब करती है। बराए मेहरबानी, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बिस्तरी कैसे की जाए, उनको पोर्नोग्राफी से पता चलेगा। नो, वो बिल्कुल अननेचुरल है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस है और वो सिर्फ आपका जहन ख़राब करेगा और वो आपकी बीवी के साथ आपका रिलेशनशिप भी ख़राब करेगा। बराए मेहरबानी उससे दूर रहें। ओके, यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। अगला सबक हमारा 5वां सबक होगा। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। फरहान, क्या करना है इनको? तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और फिर सब्सक्राइब करें। खुदा हम सबको बरकत दे, पोर्नोग्राफी से दूर रहिएगा, मर्द होते हुए अपने आप को मजबूत रखिएगा। आमीन।